पब्लिक जिनको सहायता मिल रही थी वो रो रहे हैं। जो कांग्रेस के शासनकाल में खुश थे, वो केजरीवाल के शासनकाल में खुश थे, वो आज रो रहे हैं। बिजली का वादा था कि उससे ज़्यादा माफ़ करेंगे, बिजली लग रहा है, पानी का बिल लग रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं। गरीब यूपी में तो सिर्फ बुलडोजर के नाम से ये फेमस है। गरीब के आंसू लग रहे हैं और वो आंसू लगेगी उस सरकार को। गरीब के जिस संगठन पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 3 बार बैन लगाया गांधी जी की हत्या के बाद। ये दरभंगा के सिंगवाड़ा के हामिद मुजब उर्फ चांद है, जो जनरल सेक्रेटरी बन चुके हैं कांग्रेस के अल्पसंख्यक संगठन के। पहले तो ये जेडीयू में थे, वहां से ये बागी इसलिए हुए कि वक्फ बिल पर पार्टी ने समर्थन दिया केंद्र सरकार को, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ा और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बताते चले, कांग्रेस में जैसे इन्होंने ज्वाइन किया, कांग्रेस में कार्यशैली है जो काम करने की, उन्होंने इसे आज बताया। उन्होंने यहाँ तक कि आड़े हाथ लिया भाजपा की उन सरकारों को जो प्रदेश में जीतने के बाद अपने वादों से मुखर गई और गरीब जनताओं पर बुलडोजर चलाने लगी। पहले तो मुसलमान टारगेट थे, बाद में क्या हुआ उसे आप देख ही रहे होंगे। जो दिल्ली में हिंदुओं के भी घरों पर बुलडोजर चल रहा लगातार। यहाँ तक कि उन्होंने जो कुछ दिनों पहले दरभंगा की उप महापौर नाजिया हसन के साथ हुआ, उन्होंने जिक्र किया। साथ में साथ उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम जिक्र किया। सुनिए, ये खास कांग्रेस में आए हैं जेडीयू को छोड़ करके। कहते हैं कि सरकार वाली पार्टी में रहने पे आदमी को बहुत पावर मिलता है, ताकत मिलता है। आखिर छोड़ने के बाद कांग्रेस में आए, कैसा लग रहा और क्यों छोड़े? देखिए, इससे पहले तो जो सरकार में जो अभी हैं वो भी तो इंतजार कर रही थी कि हम भी पावर में आए, वो पावर में आए। तो इंतजार की घड़ी किसी की समाप्त नहीं होती है, संघर्ष के पीछे सफलता है। और उन लोगों की ही जुबान है कि 60 साल 65 साल हुकूमत किया। जो 65 साल जो पार्टी हुकूमत करके रहे, क्या वो सरकार में आने की उम्मीद न करे? इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा इस देश का जो अनुभव है चलाने का, अशांति प्रिय माहौल जो किसी को चलाने का तरीका है, और जो इस तरह की भावना रखती है, वो कांग्रेस पार्टी पीसफुल पार्टी, डिसिप्लिन पार्टी है, शिक्षित लोगों की पार्टी है। इसलिए मुझे कांग्रेस ही पसंद है, उनका विचारधारा पसंद है। समाज विशेष का कोई राजनीति करे वो मुझे पसंद नहीं है। सारे समाज को लेकर के जो राजनीति करे वो पार्टी मुझे पसंद है। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस से अच्छी और कोई पार्टी देश में है नहीं। अभी आप कुछ दिनों पहले इमरान प्रतापगढ़ी से मिले हैं, झारखंड में जाके क्या लगा, क्या काम दिया उन्होंने आपको? नहीं, उनकी बातें काफ़ी अच्छी लगी। उन्हें जो है कुछ वहाँ के लोकल कुछ कमेटी लोग उनको सम्मानित किए, ट्रॉफी वगैरह दे करके। उस अवसर पर गए थे, हम लोग भी उनके साथ ही ठहरे। और उनकी जो विचार है, उनका पब्लिक का जो उनसे सवाल होता है उसका जवाब वो बड़ा सहनशीलता से, बड़ा तर्क से जवाब वो देते हैं। इससे पब्लिक को सेटिस्फाइड करते हैं। उनका विचार अच्छा है, देश के लिए वो बहुत अच्छा करने की सोच रखते हैं। जाले में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, चुनाव होने वाला है, क्या तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ के लोगों को जगाने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए इस बार तो बिहार में कांग्रेस और कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा ही दिख रही होगी आप लोगों को। और हम लोग जाले में काम करेंगे और उन लोगों को हमने आश्वासन भी दिया है कि जाले में क्या, पूरे बिहार में हम लोग काम करेंगे। कांग्रेस की जो पार्टी थी, जो पार्टी देश हित की पार्टी, जो आज़ादी की पार्टी है, वही पार्टी जाले में भी कैंडिडेट होंगे। और ठीक है, आप तो दमखम के साथ बोल रहे हैं, लेकिन लगातार तो भाजपा कई राज्यों में जीतते हुए आ रही है। देखिए, भूखा पेट इंसान कब तक रहेगा? और गलत आश्वासन से पेट नहीं भरता है, खाना खाने से पेट भरता है। आप देख लें, गलत वादे से दिल्ली में सरकार उनकी हो गई। क्या है दिल्ली में? आप तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप तो पत्रकार हैं, आप देख लेंगे कि हर इंसान, हर पब्लिक जिनको सहायता मिल रही थी वो रो रहे हैं। जो कांग्रेस के शासनकाल में खुश थे, वो केजरीवाल के शासनकाल में खुश थे, वो आज रो रहे हैं। बिजली का वादा था कि उससे ज़्यादा माफ़ करेंगे, बिजली लग रहा है, पानी का बिल लग रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं। गरीबों को ठेली रेहड़ी तक नहीं लगा दिया जा रहा है। तो जरा सा एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोग जाकर के बाद दिल्ली में देख लीजिए क्या हो रहा है। तो इनका आश्वासन ही रहता है, जमीन पे नहीं रहता। यानी आप सीधे तौर पे नहीं कहना चाह रहे, घुमा के कह रहे कि भाजपा की सरकार आएगी तो बेरोजगारी हो या ये सब चीज़ बढ़ जाएगी, घर से टूट जाएगा। आप नहीं देख रहे हैं? आप आज से 5 साल पहले आपका राशन और खान पीन का क्या परचेजिंग था? आपके घर का बजट क्या था? मुझे लग रहा है कि आपके घर में बजट जो है डबल प्लस हो गया होगा। अभी 5 साल की बात कर रहा हूँ, 2014 की बात नहीं कर रहा हूँ, के बाद की 5 साल की बात कर रहा हूँ।
आप लोग भी तो वही खाना खाते हैं जो हम लोग खाते हैं, जो सारे लोग खाते हैं। ये तो बिहार की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव है, बिहार की जनता भी तो त्रस्त है, परेशान है, महंगाई से जूझ रहे हैं, एजुकेशन से जूझ रहे हैं, अच्छी तालीम नहीं बच्चों को दे पा रहे हैं, और उनकी जो रोज़ की ज़िंदगी है वो परेशान है, रोज़ की ज़िंदगी से, अपने बच्चों के भविष्य मुस्तकबिल को सोच करके परेशान है। इसलिए जनता इस बार मन बना ली है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में मजबूती से बनानी है, क्योंकि सीधी बात है ना, आश्वासन से पेट नहीं भरता सर, खाना खाने से पेट भरता। खाना खाने के लिए एवरेज अमाउंट आपको सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कमाने के लिए, और उस जिंदगी को बसर। भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं जैसे यूपी में खुशहाली आई हुई है योगी सरकार से, अगर भाजपा की सरकार बनेगी बिहार में भी खुशहाली होगी, तरक्की होगी, सुशासन हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा। कुछ लोगों के ही मुंह से सुनते होंगे जिनको न आगे फिक्र न पीछे फिक्र, वो सिर्फ अपनी जिंदगी को जानवरों को जैसे जीते रहते हैं। उनको न माता पिता का, न किसी का, न अभिभावक का, किसी का फिक्र नहीं होता है कि दुनिया लुट जाए। यूपी में तो सिर्फ बुलडोजर के नाम से ये फेमस है, गरीब के आंसू लग रहे हैं, और वो आंसू लगेगी उस सरकार को, गरीब के आंसू लगेगी। जो यूपी का जो हाल है, जो दुर्दशा है, बस एक ही मटेरियल है, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, बस यही वहाँ का डेवलपमेंट है, यही वहाँ की सारी चीज़ें हैं, इसी में उन्नति है। और वहाँ तो बेसिक कुछ हो नहीं रहा। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम हामिद मुजफ्फर है, उर्फ चांद हामिद है, और अभी बिहार कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी टीम के हुए हैं। और कुछ और हम आपको क्या बताइए? देखिए, गंभीर मैटर है। अभी दरभंगा में जो डिप्टी मेयर नाजिया हसन के साथ हादसा हुआ, आप लोगों को होंगे उस हादसा से, आप भी कवरेज कर रहे थे, देख रहे थे उस मामले को। तो ये क्या असंवैधानिक मामला आप लोगों को नहीं लग रहा है? बोलने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता है, मारने की स्वतंत्रता नहीं ना है। अधिकार आपको बोलने का दिया गया है, मारने का नहीं। मॉब हो जाता, जैसा सीन, जैसा दृश्य वहाँ का हम लोगों ने देखा। वो डिप्टी मेयर है, वो इलेक्टेड हैं, उनको जनता ने वहाँ की चुनी है। तो इस तरह से प्री प्लान करके एक छोटी सी बातों पे, जब मेरा मानना, मैं तो समझता हूँ और आप भी समझ रहे होंगे कि जिस संघ पे, जिस संगठन पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 3 बार बैन लगाया, गांधी जी की हत्या के बाद वो संदेह में आ गए। वो उनकी गतिविधियों से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनकी गतिविधियों पे आरोप लगे, उनकी गतिविधियां से लग रहा है कि राज्य और सरकार को खतरा है, इस देश को खतरा है। उन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 3 बार बैन लगाया। तो जानने क्यों लगाया? पाकिस्तान से तुलना कर दिया गया तो उनको बहुत भारी वो संगठन को तकलीफ हो गई, बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। लेकिन मैं उन संगठन की जुबानी आप सुनते होंगे कि किसी को मुल्ले काटे जाएंगे, पाकिस्तान भगाए जाएंगे, ये सब नारा जब एक, हम तो इंडियन है ना, हम तो मुसलमान बाद हैं, पहले हम इंडियन हैं। हमारे साथ जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल हो जाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, पाकिस्तान भगा दो, पाकिस्तान जाओ, हम अगर स्पष्ट बोल देते, आप भी स्पष्ट पत्रकारिता जिस दिन करने लगेगा गुड्डू जी, आपको भी पाकिस्तानी बोलने लगेगा, आपको भी मुल्ला कहने लगेगा, आपको कांग्रेसी कहने लगेगा, यही सब शब्द है। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। अगर गलत कहा भी तो संवैधानिक तरीके से आप कानून का सहारा लीजिए, एफआईआर कराइए। हो सकता है कि उन्होंने गलत कही होगी। जब नेहा सिंह राठौर पे, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पे 400 आवेदन हो सकता है, तो नाजिया हसन पे 800 आवेदन हो जाना चाहिए, और शासन का काम है। इसलिए हम लोग पूरा महागठबंधन, हम पूरी कांग्रेस टीम, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, प्रदेश उपाध्यक्ष भी है वो महिला की। तो इस तरह से हम लोग पूरा उनके साथ हैं। जो उन्होंने किया वो निंदनीय है, और उनके साथ करोड़ जो जिन लोगों ने इस तरह का मॉब करने का प्रयास किया, गांधी जी के साथ भी इसी तरह से ये संगठन साजिश करते करते और उनका कत्ल कर दिया। उसी तरह से साजिश इनके साथ भी हो रही थी। कुछ लोग नहीं होते वहाँ पे, जितने भी जिला पार्षद नहीं होते, तो उनका मॉब हो जाता, गांधी जी की जैसे उनकी हत्या हो जाती है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा घटना को बहुत सीरियस लेना चाहिए। आप लोगों को भी जरा सा इसको निष्पक्षता से मीडिया में डालना चाहिए। बिल्कुल।